नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जब कोई टीवी पे बाघा को देखता है, देयर इज़ दिस वेरी आई डोंट नो कि करेक्ट वर्ड्स क्या है बट वो बहुत सिलीनेस है उसमें, बहुत इनोसेंस है एंड एट द सेम टाइम बहुत स्मार्ट भी है। हुँ। इसको निभाना कितना डिफिकल्ट होता है ऑन स्क्रीन? नहीं जयेश, मैं नहीं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है। सी वन्स इफ यू आर टोटली इंटू अ कैरेक्टर, हुँ, वन्स यू स्टार्ट एन्जॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, देन देयर इज़ हार्डली एनी challenges in terms of performances, you know? बाघा बीइंग इनोसेंट, वो दिखने में इनोसेंट है, हुँ, उसकी एटीट्यूड में इनोसेंस है, लेकिन द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है हुँ, बिकॉज़ उसके सेठ जी को अगर कहीं दिक्कत आती है, कहीं तकलीफ़ आती है, राइट, या अगर स्मार्टली उसको सेठ जी को चूना लगा के बावरी को मिलना होता है, तभी उसकी स्मार्टनेस यूज़ करता है। अदरवाइज़ वो सेठ जी का नुकसान हो या सेठ जी को अदरवाइज़ चूना लगा के स्मार्टनेस अपनी यूज़ करे, ऐसा नहीं है। हुँ, And in terms of performances, if you say, there is no difficult thing, because see, everything is into the mind. हुँ, It is all a mind game, a mindset game. You know, if I constantly keep on thinking that it is going to be difficult, from this attitude to this attitude, from bhola to smart and smart to bhola, मैं उसमें ही रहूंगा. It हुँ, is the best way is to be with the flow. जो स्क्रिप्ट आती है, जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उस वक़्त बाघा क्या करेगा, अगर उस पे फ़ोकस करूँगा तो अपने आप मुझे आई विल बी एबल टू राइट, वीव माइसेल्फ, द क्राफ्ट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट ऑन अ परफेक्ट नोट। तो इट इज़ वेरी वेरी ईज़ी इफ आई थिंक इट इन हुँ, दैट वे। ओके। एंड जब नया-नया कैरेक्टर था बाघा का, आपने कहीं तो कहा है कि दिलीप सर ने, आसिफ सर ने आपको बहुत हेल्प की थी उसको या कैरेक्टर को प्ले आउट करने में, फिगर आउट करने में, उसे डेवलप करने में। या तो क्या चैलेंजेस थे एग्ज़ैक्टली जब स्टार्ट हुआ था तब एंड कितना टाइम लगा आपको बाघा बनने में? नहीं देखो, ऑब्वियसली व्हेन बाघा, किसी को ये पता नहीं था कि मेरा फर्स्ट डे शूट पे, मुझे अभी भी याद है, तब उन दिनों खार में शॉप हुआ करती थी हमारी, एंड मैं बैठा था मेरे कॉल टाइम के हिसाब से, और थोड़ी देर में दिलीप सर आए, और एट द टाइम ऑफ व्हेन ही वाज डूइंग मेकअप एंड ही वाज चैंटिंग, एंड देन उसने बोला क्या कर सकते हैं, कैसा होगा ये कैरेक्टर। सो बेसिकली बाघा इन इन सौराष्ट्र टर्म, हमारे गुजरात हुँ, सौराष्ट्र के टर्म में उसको डम गाय इज़ अ बाघा, वहाँ पे ये अच्छा, वर्ड, ही इज़ अ डम गाय। ओके। तो उन्होंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, इसके हेयर स्टाइल कुछ ऐसे कर देते हैं, उसका मुँह एक टिपिकल हुँ, होता है जो इरिटेटिंग भी लगता है, एट द सेम टाइम इनोसेंट भी लगता है, एंड उसको कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की, स्पेशली एवरीबडी हु इज़ रिलीजियसली फॉलोइंग तारक ना, कनेक्टिविटी हुँ, बने कि एक एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है राइट, जो इरिटेटिंग भी है, एट द सेम टाइम इनोसेंट भी है और स्मार्ट भी है। तो ये करते 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 ये बन गया कैरेक्टर कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, ये ऐसे हंसेगा, इसके हेयर स्टाइल ऐसे होगी, मुंह ऐसे रखेगा, हो सके उतना आंखों से ही बातें करेगा, हुँ, या एंड देन ऑल थैंक्स अगेन टू आसिफ भाई जिन्होंने ये लिबर्टी दी कि ओके ये कैरेक्टर ऐसे हो सकता है, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर इन हुँ, टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऐसा टेलीविजन में कभी कैरेक्टर तभी आया नहीं था, राइट, जिसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो, जो क्वेश्चन मार्क की तरह है, एंड जिसके हाथ ऐसे हो, हेयर स्टाइल ऐसी हो, मुंह एकदम टिपिकल बना के रखा हो, एंड तो दिलीप भाई एंड आसिफ भाई दोनों ने एट द टाइम ऑफ कंसीविंग बाघा, दे हैव बीन द बेसिक की इंग्रेडिएंट्स फॉर व्हाट बाघा इज राइट नाउ। मैंने तो राइट। खाली पोर्ट्रे किया उस कैरेक्टर को, लेकिन जो मेन हाथ है बाघा के पीछे, इट इज आसिफ भाई एंड दिलीप भाई। हुँ। सर आप ना बहुत हम्बल है इन सेइंग कि अ, टफ नहीं था ये जॉब बट आई कैन इमेजिन क्योंकि एक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है इनफैक्ट जिस तरह से बाघा खड़ा रहता है इट्स लाइक वो हम्म। बेंड होके थोड़ा हम्म। रहता है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि बैक प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए? काफ़ी लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं जयेश, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अब तो ऐसा हो गया कि सीधा खड़ा रहता हूँ तो बैक पेन होता है। बट नहीं, एज़ आई सेड बिफोर ऑल्सो, इट इज़ ऑल अ माइंडसेट, इट हुँ, इज़ अ माइंड गेम। अगर मैं कॉन्स्टेंटली आई विल कीप ऑन माय एनर्जी पासिंग टू माय बैक कि दुख रहा है तो डेफिनिटली दुखेगा। इट इज़ जस्ट दैट आई एन्जॉय व्हाट आई डू। मैं इट हैज़ बीन लाइक 13 इयर्स सिंस बाघा केम इनटू द शो। हर एक डांस हो, हर एक मूव हो, हर एक मतलब भागने की सीक्वेंसेस हो, चलने की सीक्वेंसेस हो, जंप मारने की सीक्वेंसेस हो, या हँसने की सीक्वेंसेस हो, मैं बैंड होके आई ट्राई टू आई ऑलवेज़ ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि हो सके उतना बैंड होके ही मैं सब करूँ। मैं चीट ना करूँ, मैं चीट करने ना दूँ।
और यहाँ पे क्लोज अगर होता है तो मैं अगर सीधा भी खड़ा हुँ, रहूँगा तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि मैं बैंड खड़ा हूँ या सीधा खड़ा हूँ। राइट। लेकिन मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मेरा क्लोज भी चल रहा है जहाँ पे इतनी फ्रेम है तो भी मैं बैंड होके ही करूँ, ताकि वो जो थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है वो फेस पे आता है तो हुँ, इट इज़ बिकमिंग मोर नेचुरल एंड मोर रियल। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे बैक पेन होगा, या बीच में ये फ़ेज़ आ गया था बीच में, जहाँ मुझे जेन्युइनली पेन हो रहा था एंड डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था टू वेयर अ बेल्ट। लेकिन ठीक है, वो थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद थिंग्स वर स्मूथ एंड एवरीथिंग वाज़ ओके एंड आई स्टिल एन्जॉय व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। या सो आई डोंट पास ऑन माय एनर्जी कि ये ऐसे खड़ा रहूँगा, ऐसे चलूँगा, ऐसे नाचूँगा तो मुझे दुखेगा। आई एन्जॉय व्हाट आई एम डूइंग।